नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले बुलेटिन में हेडलाइंस पर एक नजर। रियासी जिला में कल शाम दहशतगर्दों के हाथों एक यात्री बस पर हमले में 10 अफराद जाम बहक और 33 दीगर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मुलविस दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम का दहशतगर्दाना हमले में यात्रियों की जानें जाया होने पर अफसोस का इजहार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज अस्पताल जाकर दहशतगर्दाना हमले में जख्मी यात्रियों की इयादत की। नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम की हैसियत से अपना कामकाज संभाला। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से मुत्तलिक पहली फाइल पर दस्तखत और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का 418वां शहीदी दिवस आज। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स ने आज बड़े पैमाने पर उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने रियासी जिला में एक मुसाफिर बस पर हमला किया। इसके सबब 10 अफराद हलाक और दीगर 33 जख्मी हो गए। इस बस में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अकीदतमंद सवार थे और ये पिछली रात एक दहशतगर्दाना हमले के बाद गहरी खाई में जा गिरी। ये बस शिवखोरी से माता वैष्णो देवी कटरा जा रही थी। जब ये बस रियासी जिला के पोनी इलाके में पहुंची तो शाम 6:10 पर दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया। दहशतगर्दों ने इस बस पर फायरिंग की जिसकी वजह से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और बस गहरी खाई में जा गिरी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौज, पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ ने मिलकर 63 पूनी शिवखोरी इलाके की घेराबंदी कर दी है। ड्रोन और तलाशी में मदद देने वाले कुत्तों के साथ इलाके और इसके आसपास पर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया ने जम्मू और कश्मीर में अकीदतमंदों से बनी बस पर दहशतगर्दाना हमले पर अफसोस का इजहार किया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उन्हें इस हादसे से गहरा सदमा पहुंचा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमले की मजम्मत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा को सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने और जख्मी अकीदतमंदों को सभी मुमकिन देखभाल और मदद फराहम करने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी हमले की मजम्मत की है। अमित शाह ने कहा है कि इस बुज़दिलाना हमले के मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कानून का सामना करना होगा। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने रियासी में कल दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए यात्रियों को अस्पताल जाकर इयादत की। ये जख्मी जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल और श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कटरा में जेर इलाज है। मनोहर सिन्हा बजोते खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत जारी की कि वो जख्मियों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करे। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने एलजी को जख्मी यात्रियों की हालत से मुत्तलिक जानकारी फराहम की। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने इस हमले में मारे गए यात्रियों के लवाकीन को फीकस 10 लाख रुपए और जख्मी यात्रियों को 50-50 हजार रुपए एक्सग्रेशिया देने को मंजूरी दी थी। जम्मू व कश्मीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती जख्मी यात्रियों की इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए मनोहर सिन्हा ने इस हमले से मुत्तलिक पूरी जानकारी देते हुए कहा कि इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला हालात पर नजर रखे हुए हैं और जम्मू खिते में हो रहे ऐसे हमलों को पर काबू पाने के लिए मुअस्सर कार्रवाई अमल में जाई जाएगी। शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने रियासी में यात्रियों पर हुए दहशतगर्दाना हमले पर अफसोस का इजहार किया है। इन लीडरों ने इन हमले में मुलविस दहशतगर्दों को ढूंढ कर करार वाकई सजा देने की मांग की है। पीडीएफ के हकीम मोहम्मद यासीन ने कल शाम रियासी जिला में यात्री बस पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने इस वाकये में मारे गए यात्रियों के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी इस हमले में अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदार दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म की हैसियत से अपना कामकाज संभाला।
एक मर्तबा फिर कामकाज संभालने के बाद मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से मुत्तलिक पहली फाइल पर दस्तखत किए। इसके तहत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे, जिससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। मोदी ने कहा कि उनके पहले फैसले से यह जाहिर होता है कि नई हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के तय अहदबंद है। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत की तीसरी मुद्दत के दौरान भी बहरे हिंद खित्ते में अमन और तरक्की व खुशहाली के लिए काम करती रहेगी और इस ज़िम्मन में उन्होंने खित्ते में अवाम से अवाम के दरमियान मजीद गहरे ताल्लुकात और राबतों पर जोर दिया है। मोदी ने अपनी हलफबरदारी के बाद कल रात राष्ट्रपति भवन में भारत के पड़ोसी मुल्कों और बहरे हिंद खित्ते के मेहमान रहनुमाओं से मुलाकात करके वज़ीर-ए-आज़म के ने इस तकरीब में रहनुमाओं की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए पड़ोस मकदम पॉलिसी और सागर विजन के भारत के अज़म को एक बार फिर दोहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मनशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। वो आज शहर खास में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में दिन ब दिन ये बिद्दत पाइवस्त हो रहा है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तारीख बनता जा रहा है। उन्होंने लोगों और इंतजामिया से कहा कि वो मिलजुल कर नौजवानों को इस बिद्दत से बचाने के लिए इकदामात करें। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी का 418वां शहीदी दिवस आज पूरे मुल्क में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुरुद्वारा शहीद बंगा साहब बागात बरजुला श्रीनगर में खास शबद कीर्तन का एहतमाम हुआ, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया गया। महकमे सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने आज पुलवामा का दौरा किया। पुलवामा में उन्होंने एक अवामी दरबार की सदारत की। यह दरबार लोगों के मसाइल सुनने और अजाले करने की गर्ज से मुनक्किद किया गया था। दरबार के दौरान आम लोगों और कई वफूद ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने अपने अपने इलाके के मसाइल रखे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इन लोगों के मसाइल गौर से सुने और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी जुबैर अहमद ने आज शोपियां में एक पब्लिक दरबार की सदारत की। इस अवामी दरबार का मकसद लोगों के मसाइल से जानकारी हासिल करके इनके इजाले के इकदामात करना है। दरबार के दौरान कई अवामी वफूद और आम लोगों ने कमिश्नर के सामने अपने अपने इलाकों के मसाइल रखे और इनके जल्द इजाले की दरख्वास्त की। कमिश्नर सेक्रेटरी ने इस मौके पर लोगों को यकीन दिलाया कि सरकार अवामी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर उवैस अहमद ने आज श्रीनगर में मुनक्किदा एक मीटिंग में मेला खीर भवानी और ईद उल अजहा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में सफाई सुथराई और उमूर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। कमिश्नर ने इस मौके पर अफसरान को हिदायत जारी की कि वो खीर भवानी में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के साथ साथ ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की खालों को ठिकाने लगाने के लिए माकूल इंतजामात करे। सुकाश्त कश्मीर में आज से MIDH प्रोग्राम की 18वीं सालाना जायजा मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग की शुरुआत 2023-24 के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लेने से हुई। यह पहला मौका है जब सुकाश्त कश्मीर डॉक्टर प्रभात कुमार की सदारत में नेशनल ग्रुप मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने आज श्रीनगर में 3 रोजा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। ये वर्कशॉप पीएम श्री स्कीम के तहत मुनाकिद किया जा रहा है और इसका मकसद तालीमी मियार को फरोग देना है। इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि पीएम श्री स्कूल जम्मू व कश्मीर में तालीमी निजाम में मजीद बेहतरी लाने में सूदमंद साबित हो रहे हैं। पार्लियामेंट में इंडियन लीगल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए 3 क्रिमिनल लॉ बिलों को मंजूरी मिलने के बाद आवाम को इन कवानीन की जानकारी फराहम करने के लिए एक खसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। दूरदर्शन न्यूज ने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर CJM श्रीनगर मोहम्मद लतीफ लोन के साथ बात करते हुए इन क्रिमिनल कवानीन की जानकारी हासिल करके आवाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दिया। 3 नए कवानीन पास किए, जिनमें भारतीय न्याय संहिता जो कि IPC को रिप्लेस करता है और जिनमें है भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता जो कि CRPC को रिप्लेस करता है और भारतीय शिक्षा अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है, पास किए, जिनका निफाज 1 जुलाई 2024 से होगा।
और इन कवानीन के मुताबिक जो इनमें डिफरेंस है ये है कि इनमें मौजूदा दौर को मद्देनजर रखते हुए कुछ नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं, कुछ डिलीट भी किए गए हैं। खसूसन जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी है, जो कि सजा देता था, उसके बदले जो रिप्लेसमेंट में आया है भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी सजा देता था, अब उसके बदले में जो भारतीय न्याय संहिता आया तो उसके मुताबिक हम अब इंसाफ देते हैं, जो कि उस कॉलोनियल लॉ में नहीं था। और इन सीआरपीएफ की 3री बटालियन की तरफ से आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बांडीपुरा में एक मुफ्त टीबी कैंप का एहतमाम किया गया। इस मुफ्त टीबी कैंप का आगाज आज कोलाहामा बांडीपुरा में हुआ। टीबी कैंप का इफ्तिताह 3री बटालियन सीआरपीएफ के सेकंड इन कमांड भारत भूषण प्रताप सिंह ने किया। कैंप के दौरान सैकड़ों लोगों को मुफ्त इलाज और मुआवजे की सहूलियत फराहम की गई। डीडी न्यूज से बात करते हुए भारत भूषण प्रताप सिंह ने कहा कि इस कैंप का मकसद गरीब आवाम को मुफ्त टीबी सहूलियत फराहम करना है। उधर सीआरपीएफ की 162वीं बटालियन की तरफ से आज लंगेट हंदवाड़ा में मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट में मुनक्किदा इस कैंप के दौरान मकामी लोगों का मुफ्त इलाज और मुआवजा करने के अलावा इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप का इफ्तिताह बटालियन के सेकंड इन कमांड ने किया। कारगिल विजय दिवस के सिलसिले में छात्राबल श्रीनगर के मिलिट्री गैजन में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक इंटर स्कूल पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले का एहतमाम फौज ने गैर सरकारी तंजीम के इश्तिराक से किया था और इसका मकसद हमारे शहीद हुए नौजवानों को कुर्बानियों को याद करके इन्हें खराज अकीदत पेश करना था। पुलवामा जिला के कई देहात में आपाशी की सहूलियात की दमदस्तियाबी की वजह से धान की पनीरी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे। मुतासिर किसानों का कहना है कि माकूल मिकदार में पानी न मिलने की वजह से हजारों कनाल अराजी पर लगाई गई पनीरी सूखने लगी है। इन लोगों का कहना है कि इनका यही जरिया माश है और अगर इन्हें आपाशी की माकूल सहूलियत मैसर नहीं कराई गई तो वो फाका कशी के शिकार हो सकते हैं। इन लोगों ने हुकाम से अपील की है कि वो पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करे। इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द खेतों को सैराब करने के लिए पानी की माकूल मिकदार को फराहम करने के लिए इकदाम उठाएं। और शाही हमदान रहमतुल्लाह के सिलसिले में वादी के तमाम खानकाहों जियारतगाहों में आयाम मुतबरका शुरू हो गए हैं, जहां इन दिनों खतमातुल मौज़ूआत दुरूद अज़कार की मजालिस सुबह शाम जारी हैं और तारीखी खानकाह मौला में नमाज असर से नमाज मगरिब तक खतमात की मजलिस जारी है और इन मजालिस में लोग इस्लाम की बुलंदी, आलमी इंसानियत की बका और अमन अमान के लिए दुआएं मांग रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत से क्रिकेट शायकीन में एक नया जोश पैदा हुआ है। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ खेल मैदानों में इन दिनों क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है। नीलन, दुरसू, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग के क्रिकेट स्टेडियम में भी आज क्रिकेट मैच हो रहे हैं। यहां खिलाड़ी आलमी क्रिकेटर परवेज रसूल की निगरानी में क्रिकेट मैचों में शिरकत कर रहे हैं। डीडी न्यूज से बात करते हुए परवेज रसूल ने कहा कि J&K स्पोर्ट्स काउंसिल जनूबी कश्मीर में दर्जनों खेल मैदानों को तरक्की दे रहा है। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में आज इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। चैंपियनशिप का आगाज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने किया। चैंपियनशिप की शुरुआत में एक तालिबान ने हाजरीन को यह हलफ दिलाया कि सभी लोग मनशियात की बिद्दत के खात्मे के लिए काम करें। वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी ने आज श्रीनगर में जदीद तर्ज के सिंथेटिक टाइलेड व्हील चेयर बास्केटबॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रही। इस इकदाम से जिस्मानी तौर नाखेज खिलाड़ियों को खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका फराहम होगा। एसएसपी ट्रैफिक रूलर रविंदर पाल सिंह ने आज गुरेज वादी के कंट्रोल लाइन के नजदीक खसूसी ट्रैफिक मुहिम मुनक्किद कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद हादसा पर काबू पाने के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की अमलावरी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस इन मुसाफिरों जो गुरेज वादी का सफर करते हैं को हेल्पलाइन नंबर फराहम करेगी और ये लोग किसी भी वक्त ट्रैफिक पुलिस के साथ राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने इस दौरान सोमो स्टैंड और में ड्राइवरों से बातचीत की और उन्हें ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने के लिए कहा। कुलगाम में गोश्त बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार करके उसकी दुकान को सरबरमोहर कर दिया गया है। यह दुकानदार मरे हुए जानवरों का गोश्त बेच रहा था। यह कार्रवाई तहसीलदार कुलगाम की सदारत में मुनक्किद हुई। मार्केट चेकिंग स्क्वाड के दौरान की गई। तहसीलदार कुलगाम ने इस मौके पर कहा कि ईद उल अजहा के पेश नजर मार्केट चेकिंग में तेजी लाई जा रही है।
इसके साथ ही उर्दू खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावाजी खबरों का ये बुलेटिन DD कल्चर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। यहां बस फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।